हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंटेरा मेकओवर्स। मैं हूं कृति और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं ये ब्यूटीफुल लाइलैक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है अपनी फ्रेंड सुनैना पे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले आई वांट यू टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो एज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज टू मॉइस्चराइज। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ब्रिलियस का मॉइस्चराइजर और फेस को, लिप्स को आपने अच्छे से कर लेना है मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लगाने का हमारा प्राइमर। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ स्मैश बॉक्स का प्राइमर। उसको अच्छे से मैंने फेस के ऊपर लगा दिया है। प्राइमर लगाने के बाद हम उसको थोड़ी देर सेट होने देंगे और उसके बाद हम कर रहे हैं कलर करेक्शन। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एक डार्क कलर का करेक्टर जो उनकी स्किन टोन से ऑलमोस्ट 2 टोन्स डार्कर है उनके अंडर आई के एरिया में। और जो जो एरियाज भी मुझे थोड़े डार्क लग रहे थे, जहाँ पे मुझे थोड़ी पिगमेंटेशन लग रही थी, वहाँ पे मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। और जब मैंने करेक्शन कर ली थी उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर फाउंडेशन। तो यहाँ पे पूरे फेस के ऊपर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। आई एम गोइंग टू इवनली स्प्रेड इट जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम कर देंगे पूरे ही फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड। इन पे जो फाउंडेशन है वो मैंने यूज किया है मैक का, और अब आप देख सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसको अच्छे से पूरा ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है हाईलाइटिंग। तो हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे मैं यूज कर रही हूँ एक लाइट शेड का कंसीलर, और फिर उसके बाद उसको भी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं कर रही हूँ पूरे फेस में ब्लेंड, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही ब्लेंड करना है। हाइलाइटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टूरिंग, जिससे कि हम फेस को थोड़े देते हैं चिजल्ड लुक। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टूरिंग का डार्क शेड लगाया है और उसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको ब्लेंड करना है। आपको लगाना है जो कॉन्टूर है फेस के मैप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने नोज पे लगाया है, थोड़े उनको चीक्स को कॉन्टूर देने के लिए लगाया है, और चिन एरिया पे लगाया है। अब हमारा बेस ऑलमोस्ट हो गया है। ब्लशर अभी हमारा रहता है, बट उससे पहले मैं आईज को कर रही हूँ। आईज के ऊपर मैं एक लाइट बेस दे रही हूँ क्योंकि आज जो मेकअप हम करने वाले वो हम करने वाले लाइलैक। तो मैं चाहती हूँ कि जो कलर्स मैं यूज करूंगी अभी वो एकदम पॉप होके आए। तो इसके लिए मुझे जो बेस यूज करना है आईज पे, उसके लिए मैंने एक लाइट शेड यूज किया है ताकि हमारे जो डार्क कलर्स जो अभी हम करने वाले हैं वो एकदम पॉप होके आए। आपने कंसीलर लगाने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एक लिक्विड ब्लश। उसको मैं कॉन्टूर और हाईलाइट के सेंटर में लगा रही हूँ, और फिर उसको भी मैं सेम फाउंडेशन जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया था उसी से मैं ब्लेंड कर दूंगी। तो सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने का फायदा ये होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और कोई हार्श लाइन्स उसके अंदर नहीं दिखती हैं। तो हल्के हाथ से आपको भी ऐसे ब्लेंड करते जाना है। उसके बाद अंडर आई को सेट करेंगे। आई एम यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर ओवर हियर, और मैं एक लाइट कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ क्योंकि अंडर आई में मैंने हाईलाइटिंग करी थी। कॉम्पैक्ट जो है वो हमें थोड़ी एक एडिशनल कवरेज भी देता है, तो इसीलिए मैंने अंडर आई पे पहले यूज़ किया है कॉम्पैक्ट पाउडर, और फिर बाकी पूरे फेस को सेट करने के लिए मैंने फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 शेड्स ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया था। एक शेड जो उनके फेस के शेड के अकॉर्डिंगली है, और फिर दूसरा शेड मैंने लाइट लिया था। कॉम्पैक्ट से अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया था अपने बेस को, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आईज। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एक पर्पल कलर की जेल पेंसिल। सो द रीजन वाई आई एम यूजिंग अ जेल पेंसिल इज क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपके आई शेडोज होते हैं उनका पे ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा डार्क करने के लिए, डीपन करने के लिए हम एक जेल आईलाइनर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो यूज किया, और फिर एक पर्पल शेडो जो मैंने आपको दिखाया था उसको लेके हम इसी के ऊपर जेल लाइनर के ऊपर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर देंगे जैसे आप देख रहे हो। तो इससे हमारा सेट भी हो जाएगा जो हमारा जेल लाइनर है, और हमारे कलर को डेप्थ भी देगा। उसके बाद आईज को डेप्थ देने के लिए आउटर कॉर्नर पे मैं लगा रही हूँ एक डार्क पर्पल कलर, ताकि एक डायमेंशन क्रिएट हो और एक कॉन्टूर क्रिएट हो आईज में भी, और आईज थोड़ी बड़ी दिखे। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ, मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और एंड में एक वी टाइप की शेप में यहाँ पे दे रही हूँ और उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, इसको ब्लेंड करते हुए जाना है। उसके बाद आईज के ऊपर मैं सेम पर्पल शेड लगा रही हूँ, पर आप देखो क्योंकि यहाँ पे ऊपर जेल आईलाइनर नहीं लगा है तो वहां पे कलर का पे ऑफ
रिलेटिवली बहुत कम है जितना हमारे लैश लाइन पे दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हल्का सा शिमर, जो कि पर्पल कलर का ही मैं पर्पल और सिल्वरिश मिक्स करके मैंने लगाया है। और फिर ऊपर की तरफ अब एक सटल कलर लेके हमने ब्लेंड कर दिया है। लोअर लैश लाइन पे, वाटर लाइन पे मैं लगा रही हूँ काजल, और काजल लगाने के बाद भी मैं पर्पल कलर से ही उसको ब्लेंड कर दूंगी, उसको थोड़ा स्मोकीनेस क्रिएट कर रही हूँ मैं। तो लोअर लैश लाइन को भी आपने स्मज आउट कर देना है, तो इससे जो काजल है वो आपका फैलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप एंगुलर ब्रश का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आईब्रोज को फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक आईब्रो पेंसिल, जिससे मैं उनकी जो आईब्रोज है उनको खाली शेप दे रही हूँ। बहुत ज्यादा आप देखोगे मेरी जो आई पेंसिल है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो आपको भी जब आप अपनी आईज को डायमेंशन दे रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो आई पेंसिल यूज कर रहे हो दैट इज वेरी शार्प। और यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथ से मैं खाली डायमेंशन दे रही हूँ उनकी जो आईब्रोज है उसको, बहुत ज़्यादा मैं उसको डार्क नहीं कर रही हूँ। प्लस मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी आई पेंसिल का दैट इज़ ब्राउन, तो ब्राउन एनीवेज ही बहुत डार्क कलर नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जितना भी एक्सेस है उसको स्पूली की हेल्प से आप ब्रश आउट कर दोगे, और फिर आईलाइनर लगा के आप आईज को फिनिश करोगे। अभी वैसे हमने आई लैशेस भी लगानी है, बट आई लैशेस से पहले आई प्रेफर कि मैं एक कोट ऑफ आईलाइनर दे दूं, और फिर मैं आई लैशेस लगाने के बाद भी उसको फिनिश करती हूँ विद आईलाइनर। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है के ब्यूटी का आईलाइनर, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको बहुत पेशेंटली आईलाइनर लगाना है, क्योंकि लिक्विड आईलाइनर है, वो इधर उधर कहीं लग ना जाए। तो आपको अपने क्लाइंट से बोलना है कि वो आईज क्लोज करके रखें, और आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, ताकि आप जो भी आप फिनिशिंग दे रहे हैं अपनी आईलाइनर की वो अच्छी हो। उसके बाद जब मेरा आईलाइनर सूख गया था तो मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ आई लैशेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आई लैशेस के लिए एक अच्छी ग्लू का यूज़ करो, ताकि आपकी जो आई लैशेस हैं वो बाहर निकल के ना आए। उसके बाद हमने जितना भी लूज पाउडर था उसको डस्ट ऑफ कर दिया, और फिर एक पाउडर ब्लशर की हेल्प से हम जो ब्लशर है उसको डीपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा और कलर जो है उसको ऐड किया है उनके फेस के ऊपर। लिप्स को फिनिश करेंगे, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक पर्पल कलर का लिपस्टिक। तो मैंने पहले उसको लाइन किया था विद अ पर्पल लाइनर, और फिर मैं उसको फिल कर रही हूँ अगेन विद अ पर्पल लिपस्टिक, क्योंकि पूरी जो उनकी ड्रेस थी दैट वाज लाइलैक, तो आई हैव यूज्ड द सेम कलर थीम। आईज को फिनिश करेंगे मस्कारा लगा के, बोथ ऑन दी अपर लैशेस एंड ऑन द लोअर लैशेस। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का मस्कारा, और ऊपर और नीचे आपने बहुत ध्यान से लगाना है ताकि आपको जो मस्कारा है वो फैले ना। अब आपका लुक जो है वो कंप्लीट हो गया, इसको फिनिश करेंगे हम एक सेटिंग स्प्रे से, जो हमारे मेकअप को बनाएगा लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसफर प्रूफ। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अर्बन डिके का ऑल नाइटर, और इसको हम फैन की हेल्प से ड्राई आउट कर देंगे। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा हाइलाइटर टू हाईलाइट दी हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेकअप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये लुक मैंने डे के लिए क्रिएट किया है, तो मैंने इसमें चंकी ग्लिटर्स का यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ सॉफ्ट शिमर का यूज किया है। लास्ट में हम अपने हाइलाइटर को लगाएंगे अपनी आईब्रो के नीचे, ताकि वो भी हाईलाइट होके अच्छी सी दिखे। और ये रहा हमारा फाइनल मेकअप लुक। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, एंड आई रियली होप दैट you learned something from this video. Stay tuned for the next videos and I will see you there. Bye.